हेलो दोस्तों, मैं मानस समर्थ। मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद से हूँ। बाय प्रोफेशन मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर और काउंसलर हूँ। आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, लास्ट ईयर की बात है, मई 2009 में एक दिन मैं अचानक घर पे बैठा हुआ था, चाय पी रहा था और अचानक से मुझे बहुत तेज़ घबराहट हुई। मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरा हार्ट फट जाएगा। मैंने अपने बेटे से बोला, मेरे बेटे ने जल्दी से गाड़ी निकाली और हम लोग गाज़ियाबाद के एक बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल में चेकअप कराने गए। वहाँ पर डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया। चेकअप करने के बाद मुझे कैथ लैब में उन्होंने एडमिट कर लिया। मैं वहाँ पर 3 दिन तक एडमिट रहा। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ दिस 3 डेज़ मेरा काफ़ी सारे चेकअप हुए, काफ़ी सारे टेस्ट हुए और उसके बाद वो मुझे बार बार ये कहा उन्होंने कि आप अपना एंजियोग्राफी कराइए ताकि कोई प्रॉब्लम है देखा जाए। मैंने उससे पहले डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की किताब पढ़ी थी, एक हार्ट माफिया। उसको पढ़ने के बाद मुझे लगता था कि नहीं यार, एंजियोग्राफी अगर मैंने कराई तो मेरे अंदर स्टंट डलना पक्का है, स्टंट तो डल जाएगा। इसलिए मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके और मेरी फैमिली ने रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने स्टंट डलाने को, एंजियोग्राफी करने को मना किया और हम लोग वहाँ से डिस्चार्ज कराकर 3 दिन बाद घर वापस आ गए। घर आने के बाद भी मेरे अंदर बेचैनी थी, घबराहट थी। वो चलने पे एंजाइना पेन मुझे होता था, वो एंजाइना पेन मुझे परेशान करता था। तो उसके बाद मैंने गाज़ियाबाद में फिर एक दूसरे डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने चेकअप किया तो उन्होंने बोला कि आप अपना सिटी स्कैन एंजियोग्राफी कराइए। तो फिर मैंने जाकर दिल्ली से एक सिटी स्कैन एंजियोग्राफी कराया। जब उसकी रिपोर्ट आई तो मेरी एक आर्टरीज में 80 to 90% ब्लॉकेज थी। तो उन डॉक्टरों ने दवाइयाँ लिखी और कुछ परहेज बताया। मैंने वो दवाइयाँ खानी शुरू करी और परहेज शुरू किया। उस समय मेरे अंदर उस दवाइयाँ खा के, वो परहेज करके मैं इतना वीक हो गया था, उस समय मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया था, मैं इतना नेगेटिव हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप मेरे यूट्यूब पे जाके मानस समर्थ के चैनल पे आप देखोगे मेरी वीडियो मई 2019 के बाद की कि मेरी क्या शक्ल हो गई। मैं बहुत परेशान था। उसके बाद मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, काफ़ी अच्छे रिनाउंड हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया, काफ़ी सारे टेस्ट कराए। मेरे फ्रेंड्स कुछ यूएस में थे, उनको रिपोर्ट भेजी, उन्होंने भी वहाँ कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद उन्होंने बताया कि नहीं, स्टंट डलेगा। सबने ये बोला कि स्टंट डलेगा। लेकिन सच बताऊं तो मैं स्टंट डलवा के अपनी लाइफ में पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खाकर, और मैं एक हार्ट पेशेंट की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था, क्योंकि मैंने बहुत सारे हार्ट पेशेंट देखे थे कि स्टंट डलवाने के बाद उन्हें रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स नई नई होती रहती थी और वो बहुत इनएक्टिव रहते थे और बिल्कुल परेशान रहते थे। तो मैं ऐसी ज़िंदगी कभी नहीं चाहता था, इसलिए मैंने स्टंट डलवाने को तो बिल्कुल नहीं सोचा। फिर मैंने डॉक्टर विश्वरूप की वीडियो देखना शुरू किया, उनको जानना शुरू किया और उसको देखकर मैंने उनकी वो डाइट निकाली और उसके बाद मैंने ये सोचा कि अब मैं इनकी डाइट को फॉलो करूंगा, क्योंकि मैंने डॉक्टर विश्वरूप पे पूरा ट्रस्ट कर लिया था। ट्रस्ट करना बड़ा ज़रूरी था। मुझे ट्रस्ट हो गया कि हाँ, ये इससे शायद मैं ठीक हो सकता हूँ। उस पीरियड में मैंने, जब मैं वीडियो देख रहा था, उस पीरियड में मैंने एक और वीडियो देखी जो यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर बिल क्लिंटन का था। उनकी जो मैंने वीडियो देखी उसमें भी ये था कि वो हार्ट पेशेंट थे और उनको ब्लॉकेज था, तो उन्होंने 2 स्टंट उन्होंने डलवाए थे। लेकिन बाद में उन्हें इस डाइट के बारे में पता चला और जब उन्होंने इस डाइट को फॉलो किया, उसको अडॉप्ट किया, तो वो बिल्कुल ठीक हो गए और बाद में जाकर उन्होंने वो दोनों स्टंट निकलवा दिए। तो मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि यस, इसमें जान है, ये काम करेगी। मैंने करीब 6 जनवरी 2020 से मैंने उनकी डाइट को लेना शुरू किया। एक हफ्ते के अंदर ही मुझको काफ़ी आराम मिला। मेरा एंजाइना पेन काफ़ी कम हो गया था और एक हफ्ते बाद भगवान का नाम लेकर और डॉक्टर विश्वस्वरूप को पे ट्रस्ट करके मैंने अपनी सारी दवाइयाँ बंद कर दी। एक दिन में मैं 16 to 18 टैबलेट्स लेता था, सुबह शाम मिलाकर। वो सारी दवाइयाँ मैंने बंद कर दी, एक भी टैबलेट नहीं लेता था और मैंने टोटल डीआईपी डाइट पे रहना शुरू किया। 1 महीने बाद ही मैं और मेरी फैमिली ये देखकर दंग रह गए और हम आश्चर्यचकित रह गए कि वो कोई चमत्कार से कम नहीं था। मेरे अंदर कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आई वॉज वेरी एक्टिव विद इन ए मंथ और मेरी और मेरी हेल्थ भी ठीक होने लगी थी। आज मैं पिछले 3-4 महीने से डीआईपी डाइट पे हूँ और आज मैं बहुत एक्टिव हूँ। मैं सारा काम करता हूँ अपना, मैं अकेला ऑफिस भी जाता हूँ, मैं ट्रैवल भी करता हूँ अकेला, मैं ड्राइविंग भी करता हूँ और मैं हर रोज़ 1.5 से 2 घंटे मैं बहुत तेज़ वॉक भी करता हूँ, पसीने निकालता हूँ। मैं सारी एक्टिविटीज़ में हूँ और मैं कोई दवाई नहीं लेता, केवल डीआईपी डाइट की वजह से। अभी जब ये कोरोना आया, कोरोना पे जब घर पे हम लोग लॉकडाउन हुए, तो उस पीरियड में मैंने डॉक्टर विश्वरूप की और डॉक्टर राजीव दीक्षित जी की मैंने काफ़ी वीडियोस देखी और मुझे लगा कि डॉक्टर विश्वरूप का अभी एंड ऑफ इलनेस एक कैंपेन उन्होंने शुरू किया। तो मुझे लगा कि
मुझे अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को ज़रूर बेनिफिट होना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी अपने एक्सपीरियंस लोगों को बताने चाहिए ताकि लोग मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकें। आज तक दोस्तों मैं कभी डॉक्टर विश्वरूप जी से नहीं मिला, ना मेरी कभी उनसे फ़ोन पे बात हुई, और उनका फ्री का जो प्रेस्क्रिप्शन है वो मैंने नेट से लेकर और फ्री में मैंने अपना हार्ट का इलाज कर लिया। मुझे सच में बड़ा अच्छा लगता है ये सोचकर। दोस्तों ये मेरी भी क्वालिटी है कि मैंने डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी पे विश्वास किया, और ये मेरा साहस है कि मैंने सारी दवाइयाँ बंद करके DIP डाइट को चलाया और मेरे उस ट्रस्ट ने मुझको आज बिल्कुल ठीक कर दिया। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी जो डाइट है उस डाइट में, वो डाइट सच में बहुत काम की डाइट है। दोस्तों मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जैसे डॉक्टरों के साथ जुड़ना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि हम अपने आप को, अपनी हेल्थ को बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी सर्जरी के हम इसको ठीक कर सकें। और मैं चूँकि मैं ये अपने ऊपर अप्लाई कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यस, इसमें जान है। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे से कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि मैंने क्या किया, कैसे किया। दोस्तों आज मेरा BP, ट्राइग्लिसराइड, मेरा कोलेस्ट्रॉल, मेरी हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों आपको मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा कि अब मैं ठीक ठाक हूँ, अब मैं काफ़ी एक्टिव हो गया हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हो गया हूँ, काफ़ी काम करने लगा हूँ। मेरे और मेरे परिवार के पास शब्द नहीं है कि कैसे मैं डॉक्टर विश्वरूप जी का शुक्रिया अदा करूँ, कैसे उन्हें थैंक्स बोलूँ, क्योंकि बिना 1 रुपया खर्च किए हुए और मैंने अपना हार्ट का इलाज इतना आसानी से कर लिया। आई एम वेरी मच थैंकफुल फ्रॉम मी एंड ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली टू डॉक्टर चौधरी। और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर चौधरी भले भगवान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान से कम भी नहीं है। थैंक यू सो मच, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। थैंक यू सो मच। 2 बातें हैं, एक शॉकिंग, एक लाइफ सेविंग। पहले शॉकिंग बात कर लेते हैं। आपने मानस की कहानी सुनी। मानस की कहानी में मानस ने बताया कि वो एक रेपुटेड हॉस्पिटल में गए थे, लेकिन हॉस्पिटल का नाम नहीं बताया। मैं आपको बता देता हूँ, हॉस्पिटल का नाम था यशोदा हॉस्पिटल। मानस ने यह भी बताया कि किसी डॉक्टर ने प्रेशराइज किया कि एंजियोग्राम करा लो, एंजियोग्राम करा लो। जबकि असली बात तो यह है कि ना केवल एंजियोग्राम कराने के लिए प्रेशराइज किया, फर्दर ये भी बोला कि स्टंट तो लगा ही देंगे, वो तो लगाना ज़रूरी है। अब वो डॉक्टर कौन थे मानस ने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर परमजीत सिंह। अब यहाँ पे अगर डॉक्टर परमजीत सिंह डिनाई करते हैं कि नहीं वो डॉक्टर वो नहीं थे, तो मैं अपने अगले वीडियो में उनके खिलाफ जो एविडेंस है वो मैं पब्लिकली शोकेस कर दूंगा। और अब मैं डॉक्टर परमजीत की पोल और नहीं खोलूंगा। अब चलते हैं दूसरी बात पे, वो है लाइफ सेविंग। आपने कहानी में सुना कि मानस ने DIP डाइट यूज करके ना केवल बीमारी से पीछा छुड़ाया, बल्कि दवाइयों से भी मुक्ति पा ली। तो वो DIP डाइट क्या है? मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर व्यूअर्स को DIP डाइट ऑलरेडी पता है, बल्कि आप तो DIP डाइट अभी तक उसको ले भी रहे होंगे। लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए एक बार फिर से, व्हाट इज DIP डाइट? DIP डाइट के 3 स्टेप हैं। स्टेप 1, 12 बजे तक आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 तरह के फल खाना है बेस्ड ऑन योर बॉडी वेट। मान लीजिए मेरा बॉडी वेट 70 kg है, 70 kg इंटू 10 दैट बिकम्स 700 ग्राम्स, कम से कम 700 ग्राम। और अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो मीठे फल तो ज़रूर खाइए, जैसे आम है या फिर केला, चीकू, अंगूर ज़रूर खाइए। सो 700 ग्राम मिनिमम बेस्ड ऑन माई वेट, और मैक्सिमम कितना, जितना ज़्यादा खाएंगे उतना अच्छा। लेकिन 12 बजे तक कुछ और नहीं खाना है, ना ब्रेड, ना पास्ता, ना पराठे, ना चाय, ना बिस्किट। मैं भूखे रहने नहीं बोल रहा हूँ, इनफैक्ट आप ज़्यादा खाइए बट फल खाइए। ये है स्टेप 1। स्टेप 2, जब भी कभी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे, आप हमेशा 2 प्लेट लेके बैठेंगे, प्लेट 1 और प्लेट 2। प्लेट 1 में 3 से 4 तरह की कच्ची सब्जी, ऐसी सब्जी जो आपको लगता है आप कच्चा खा सकते हैं, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी इत्यादि। एंड टोटल क्वांटिटी शुड बी योर बॉडी वेट इंटू 5। मान लीजिए मेरा बॉडी वेट 70 kg है, इंटू 5 दैट बिकम्स 350 ग्राम्स। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। इतना प्लेट 1 खाने के बाद अब प्लेट 2 को हाथ लगाएंगे। प्लेट 2 क्या होगा? कन्वेंशनल डाइट, जो भी आप घर में खाते आए हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल,
इडली डोसा जो भी आप ट्रेडिशनली खाते आए हैं वही खाएंगे और खूब खाएंगे, लेकिन पहले प्लेट 1 ख़त्म करने के बाद तभी प्लेट 2 टच कर सकते हैं। लंच में भी ये करना है और डिनर में भी ये करना है, और डिनर हमेशा 8 बजे से पहले ख़त्म कर लेना है। ये तो हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3, द फाइनल स्टेप। सिर्फ 2 ही चीज़ों को अवॉइड करना है। नंबर 1, ऐसी चीज़ें जो जानवरों से निकलती हों। जैसे जानवरों से निकलने वाली चीज़ें कौन सी होती हैं? जैसे चिकन है, अंडा है, या फिर फिश है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरी चीज़ जो फैक्ट्री से निकलती हों, जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, या फिर नमकीन है, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है। ये तो अवॉइड करने वाली लिस्ट है। और जिन चीज़ों को आपको लेना है वो है जैसे कि पूरे दिन भर में अगर आपको कुछ ना कुछ स्नैक्स लेना है तो उसमें नट्स हैं, स्प्राउट्स हैं मुट्ठी भर, या फिर फ्रूट्स तो पूरे दिन भर भी खाइए 12 बजे के अलावा। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि रोज़ आप कोशिश कीजिए कम से कम 30-40 मिनट धूप में बैठें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये है टोटल DIP डाइट। अगर ये DIP डाइट कल से चालू करेंगे तो इट टेक्स अबाउट 72 आवर्स टू बी फ्री ऑफ डायबिटीज़ मेडिकेशन। डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए फॉर मोस्ट पीपल इट टेक्स अबाउट 3 डेज ओनली। मतलब तीसरे दिन तक आपकी मजबूरी हो जाएगी कि डायबिटीज़ की दवाइयों को ज़ीरो करना, या अगर आप इंसुलिन पे हैं तो इंसुलिन को एटलीस्ट 50% घटाना, नहीं तो आप हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज में चले जाएंगे एंड दैट कैन बी डेंजरस। 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, यानी कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से भी पीछा छूटने लगेगा। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मलाइज हो जाएगा, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर गायब हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन गायब हो जाएगा। 1 महीना लगता है ओबेसिटी को कंट्रोल करने में, यानी कि 1 महीना के अंदर 10% वेट रिडक्शन फॉर ओबीस पेशेंट। एंड हार्ट डिजीज़ में, एंजाइना में बेनिफिट मिलेगा 1 महीने में, यानी कि 1 महीने के अंदर हार्ट डिजीज़ वैनिश होने के अबाउट 90% चांसेस हैं। 2 महीने के अंदर थायराइड गायब हो जाएगा, यानी कि थायराइड के मेडिकेशन पे अगर आप हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि हर महीने थायराइड चेक कराइए, क्योंकि आपको थायराइड की मेडिसिन को टेपर डाउन करना है। अदरवाइज आपका हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 महीने लगेंगे अगर आप कैंसर के पेशेंट हैं, अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, तो रिलीफ मिलने में, कंफर्ट पाने में। 8 महीने, 9 महीने से लेके 12 महीने तक लग सकते हैं अगर आप किडनी पेशेंट हैं, लिवर फेलियर के पेशेंट हैं, या कोई स्किन डिसऑर्डर है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे ही आप DIP डाइट स्टार्ट करेंगे उसी दिन से आपको बेनिफिट दिखना, एहसास होना शुरू हो जाएगा। आपको अगले दिन से या उसी दिन से मेडिसिन को टेपर डाउन करना आपकी मजबूरी हो जाएगी। सो दिस इज़ अ DIP डाइट, एंड ये ना केवल किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज से आपका पीछा छुड़ा सकता है, पीछा छुड़ाने में हेल्प कर सकता है, बल्कि दवाइयों से भी आपको मुक्ति दिला सकता है। अब एक सवाल आपके लिए। पिछले 40 दिनों में पूरा देश बंद था, अभी भी बंद है, मार्केट बंद थे, हम सब बंद थे, सिर्फ एक चीज़ खुली थी, एक दुकान खुली थी। कौन सी दुकान थी वो? कोई छोटा बच्चा ही बता देगा, मेडिकल स्टोर खुला था, जैसे हमेशा खुला रहता है। मानो ऐसे कि मेडिकल स्टोर के अंदर न जाने ऐसी लाइफ सेविंग कौन सी वस्तु है जिसके अगर बंद हो जाएगा तो लोग मरना शुरू हो जाएंगे। आपको लगता है, गवर्नमेंट को लगता है, लोगों को लगता है कि इसके अंदर ऐसी लाइफ सेविंग दवाइयां हैं जिसकी ज़रूरत किसी को कभी भी पड़ सकती है, और अगर वो ना मिले तो वो अगले ही पल मर सकता है। तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप में से कोई डॉक्टर है, कोई फार्मेसी ग्रेजुएट है, तो आप बताइए कि केमिस्ट शॉप के अंदर कौन सी वाली दवा है जिसके ना मिलने पे इंसान की मौत हो सकती है। अब जो भी दवा है आपको लगता है, आप टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में जाके। अगले एपिसोड में, मेरे अगले वीडियो में मैं बात करूंगा पोल खोल की उस दवाई के बारे में। मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। धन्यवाद।